हेलो गाइस, हम अभी लगातार बीजगणित में बहुविकल्पीय सवाल पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। आज वीडियो 5 में भी बीजगणित से बहुविकल्पीय सवाल ही है जो आपको समांतर श्रेणी से है। निम्न में कौन एक अनुक्रम नहीं है? अनुक्रम का अंग्रेजी होता है सीक्वेंस। तो हम आपको बताए थे वैसा श्रेणी जो किसी न किसी परिभाषा पर आधारित हो, खास करके गणितीय रूप में, उसे हम अनुक्रम कहेंगे यदि कोई सा समूह है तो यहाँ पर देखना है 1 3 5 7। अब बता सकते हो 7 के बाद क्या होगा? यहाँ 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो 7 के बाद क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि 2 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर 50 है, उसके बाद 45 है, 40 है, 35 है, तो आप बता सकते हो आगे क्या होगा? 35 होगा, क्योंकि 5 का अंतर पड़ रहा है, घटता गया है। यहाँ 1 2 4 8 16 है। यहाँ अंतर कितना है? 1 है, यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 4 है, यहाँ अंतर आपको 8 है। तो यहाँ कुछ अलग टाइप का है। तो 1 का दुगना 2 है, 2 का दुगना 4 है, 4 का दुगना 8 है, 8 का दुगना 16 है, तो 16 का दुगना अगला क्या होगा? यहाँ पर 32 होगा। तो ये भी अनुक्रम है। लेकिन बात करो डी का, तो 10 5 7 12 13। यहाँ पर 10 है, इसका अंतर 5 है, यहाँ पर 5 और 7 का अंतर 3 है, यहाँ 7 और 12 है, अंतर 5 हो गया, यहाँ 12 और 3 है, अंतर हो गया 9। किसी नियम पर, किसी परिभाषा पर यह आधारित नहीं है। तो अनुक्रम इसमें कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। सवाल नंबर हम 2 लेते हैं। निम्न में कौन एक एपी है? ठीक है, यही सवाल मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं एक और विकल्प दे रहा हूं इसमें, क्या? ए एवं बी। अब आपको इस 5 में से आपको बताना है। हालांकि परीक्षा में आपको 4 विकल्प रहेगा, किंतु यहाँ पर हमको कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे देनी है। तो यहाँ पर देखिए एपी में है। तो एपी में क्या होता है? किसी पद और पूर्व पद का अंतर हमेशा समान होता है, जिसको हम पदांतर कहते हैं। यहाँ 1 3 5 है, तो यहाँ पर पदांतर 2 है, क्योंकि सबका अंतर 2 है। यहाँ सबको अंतर अगर कीजिएगा 45 में से 50 तो 5 -5 हो जाएगा, 40 में से 45 तो -5, 35 में से 40 तो -5। यहाँ भी पदांतर या सर्वांतर क्या है? -5 है, यानी ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, बी भी एपी में है। 1 2 4 8 16 की बात करोगे तो यह एपी में नहीं है। क्यों? इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 4 है, इसका अंतर 16 है। यह एपी में नहीं है। अनुक्रम था लेकिन एपी में नहीं है। यहाँ भी अंतर समान नहीं है, इसलिए ए भी एपी में नहीं है। ए एपी में नहीं, लेकिन ए और बी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए एवं बी। सही आंसर कौन होगा? ई चुनिएगा। ठीक है। अगर परीक्षा में विकल्प ऐसा नहीं हो तो आपको तो वहाँ चिन्ह करना होता है, फिर भी वहाँ पर आप लिख सकते हो उस जगह कि ए और बी। एक आंसर इसका हो नहीं सकता। अगर ऐसा रहेगा तो दोनों होगा, लेकिन ऐसा गलती लगभग नहीं होता है। चलिए सवाल नंबर हम 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 में है किसी एपी का nवां पद 2n + 3 है तो T5 का होगा। तो इस टाइप का जहां भी सवाल हो, आप मान के चलो कि वह सूत्र टाइप का होता है। तो T5 मतलब n का मान कितना? 5। तो n का मान 5 अगर इसमें दोगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10 और 3 13। आंसर इसमें कौन होगा? डी हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं।
यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी है तो 10वां पद क्या होगा। तो आपको हम व्यापक पद में दो किस्म का बात बताए थे कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, यही होता है व्यापक पद। या दूसरा होता है कि पहला पद अगर a है और पदांतर d है तो क्या होता है a, पहला पद a होगा, दूसरा का पद a प्लस आपको d होगा, तीसरा का पद क्या होगा a प्लस 2d होगा। यानी इस सूत्र का पालन करोगे तैयो वही नियम आना है जो इसका व्यापक पद अरे कह रहा, तो दोनों ही व्यापक पद है। तो याद करो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद में 1d है, तीसरा पद में 2d है, तो 10वां पद में कै गो d हो जाएगा 9 गो d होगा और a में जुटेगा, यानी आंसर कौन होगा यहाँ पर a होगा। इस सूत्र के आधार पर भी यही होगा, ये तीनों गलत है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, यदि ए बी सी ए पी में हो तो बी बराबर हुआ। ए बी सी ए पी में है, इसका मतलब हो गया बी बराबर क्या होगा ए प्लस सी बाई 2 होता है समांतर माध्य के हिसाब किताब से, या समांतर हिसाब किताब में अगर छोड़ दिया जाए तैयो क्या होगा बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, दोनों बगल बी हो गया तो लिख सकते हैं बी प्लस बी बराबर ए प्लस सी, स्पष्टतः 2b बराबर ए प्लस सी बाई 2। कौन होगा आंसर ए होगा। सवाल नंबर 6 है, यदि 4/5 A2 AP के 3 क्रमागत पद हो, मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यहाँ भी वही सवाल है जो आपको हम 5 बताए। क्रमागत पद है तो यहाँ भी क्या होगा a बराबर क्या होगा a प्लस बी बाई 2, यानी 4/5 प्लस 2/2, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 दूनी 10/5 गुना 1/2, 14/5 गुना 1/2 यानी 7/5। कौन है ऐसा 7/5 ए है। ये किस नियम से, तो एपी में जब 3 पद जब एपी में हो तो बीच वाला पद क्या होता है समांतर माध्य कहलाता है। जो पहला का पद ए बी सी है, अगर एपी में हो तो बी बराबर क्या होता है ए प्लस सी बाई 2, आपको नियम में दिखाया गया हुआ है, उसी आधार पर ही हो जाएगा। ये याद अगर नहीं है तो एपी में है तो क्या होगा बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, उस आधार पर भी लिख करके हल करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी तक ले अगर आप लोग फॉलो नहीं किया है हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो फॉलो कर दो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो। तीनों पर मेरा एक ही नाम है आईडी का BKR कुशवाहा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं वीडियो 6 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।